कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आप इस खास करके में जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपने अगर ऑप्शन में कोई सौदा बनाया है, यानी कि कॉल पुट में आपका कोई सौदा है, बनाना चाहते हैं, कम पैसे में मार्केट का मज़ा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन सबसे बेहतर होती है, क्योंकि लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट की थ्योरी पे कामकाज होता है। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए बने रहिए जी बिजनेस के साथ। अगले आधे घंटे में जो पोजीशन है उस पर हम राय दिलवाएंगे आपको गेस्ट की, और अगर नहीं है तो आप समझ पाएंगे कौन से सौदे से आपका पैसा बन सकता है। अब एक बार आंकड़े देख लेते हैं मार्केट के अंदर, और एक बार आपको वैसे तरीका भी बता देते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने का जो तरीका है, आप टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं, आप SMS कर सकते हैं हमको 57575 पर, और इसके अलावा आप फेसबुक के ज़रिए, यानी कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और एक्सपर्ट से पूछे राय। अगर आपने कोई भी ऑप्शन का सौदा लिया हुआ है, फ्यूचर्स का सौदा लिया हुआ है, या फिर लेने का मन बना रहे क्योंकि एक्सपायरी सामने है, तो आप वो भी जान सकते हैं। एक बार मार्केट का एनालिसिस भी कर लेते हैं, इस समय बाजार कैसे चल रहा है, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखेंगे आज के 5-6 पॉइंट्स, यानी कि F&O के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5-6 पॉइंट हमने समझे हैं बाजार में, वो आपके सामने रखते हैं। आज सीमित दायरे के अंदर बाजार में तेज़ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये तेज़ उतार चढ़ाव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको 20 पॉइंट हर एक आधे घंटे के अंदर निफ्टी कहीं ना कहीं प्ले के रूप में दे रहा है, लेकिन रेंज ब्रेकआउट नहीं है। निफ्टी फ्यूचर इस समय ऑलमोस्ट फ्लैट है, 3% का बिल्डअप ये कह रहा है कि बड़ा मूव तो भी मिल सकता है, क्योंकि सौदे सिस्टम में काफ़ी खड़े हुए हैं। इस तरह से अगर आप बैंक निफ्टी का भी डाटा देखेंगे, वहाँ पे भी कुछ इस तरह का ट्रेड मिल रहा है। एक चिंता की बात जो बाजार के सामने आ रही है कि 8800 की कॉल के अंदर थोड़ी सेलिंग है, 8900 की कॉल के अंदर सेलिंग है। ये कैपिंग की तरह काम करेगी, जो कि एक्सपायरी से पहले आंकड़ा कम से कम ठीक नहीं है। रही बात वायदा बाजार की बैंक निफ्टी के हिसाब से, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत दबाव है। और इंडिया विक्स में जो 1.5% का इजाफा, ये कह रहा है कि सावधानी आपको और बढ़ानी होगी एक्सपायरी से पहले। हो सकता है बाजार 8800 को बेस तो बना रहा है, लेकिन एक कैपिंग का बेस भी हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें आप। चलिए, साथ ही साथ डिम्पी, ये जो तेजी वाले जो सौदे खड़े हुए हैं आज, कुछ ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स गिरते बाजार पे भी, उसमें रिलायंस इंफ्रा एक सौदा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, बहुत स्ट्रांगली वॉल्यूम्स के साथ जंप हुआ है, और इनफैक्ट ये जो एडीजी पैक है काफी अंडर परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से शो कर रहा था, लेकिन अब चल पड़ा रिलायंस इंफ्रा नेस्ले से, और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छे सौदे इन दोनों भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये कुछ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे हमको अच्छी खासी तेजी आते हुए दिखी है। ये सभी सौदे आपकी स्क्रीन पर हैं। रिलायंस इंफ्रा का आप एक बार फरवरी कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है, प्राइसेस अच्छा है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। इस तरह से रिलायंस के अंदर भी जैसे आप बात ही कर रहे हैं रजत, तो यहाँ पर भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। गोदरेज कंज्यूमर एक ऐसा शेयर है यहाँ पे अच्छा बिल्डअप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आपको आता हुआ दिखेगा। ये कुछ चुनिंदा शेयर है यहाँ पे ताज़ा खरीदारी है। अब ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स भी दिख लीजिए, यहाँ पे बिकवाली होती दिख रही है। एक बार आप एनालिसिस कर लेंगे मार्केट का, तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा सवाल पूछना। HPCL के अंदर आज शॉर्टिंग हुई है, और अच्छी एग्रेसिव शॉर्टिंग है। NMDC के अंदर शॉर्टिंग हुई है, दोनों के एक नंबर्स के अंदर प्ले था, एक सुबह से टूट रहा है। और हिंदुस्तान जिंक, इसके अंदर भी शॉर्टिंग हुई है, ये करीब 4% इस समय नीचे है। बिल्डअप काफ़ी स्ट्रांग, 16% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ताज़ा खरीदारी वाले बिकवाली वाले सौदे भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। और अब सवाल जब के सिलसिले को शुरू करते हैं। कुछ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सवाल पूछने के लिए, लेकिन आज के मेहमान से एक बार जुड़ लेते हैं। पहले जय ठक्कर हैं, एक बार उनका व्यू ले लेते हैं इंडेक्स पे, फिर सवाल जब के सिलसिले को शुरू करते हैं। जय, निफ्टी पर आपका व्यू क्या है? आप परसों तो ये कह रहे थे कि बाजार थोड़ा चलेगा, लेकिन ऑप्शन का डाटा और बाजार की थोड़ी सी सुस्ती को देख के ऐसा लग रहा है कि चल तो जाएगा, लेकिन डरा डरा के चलेगा, सुस्ता सुस्ता के चलेगा। गुड आफ्टरनून डिम्पी। वेल, बिल्कुल सही कहा आपने कि मेरा व्यू पॉजिटिव है एज ऑफ नाउ मार्केट में, और डेफिनेटली कैप है ऊपर की तरफ। जो मैंने बताया था कि 8900 हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है, 89-8940। अगर आप टेक्निकली भी देखें तो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वहाँ पे देखने मिल रहा है। उसके प्रीवियस जो पीक्स जो हमने देखी है मार्केट में 91-19, और उसके बाद अराउंड 89-70 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, जब मैं वो दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो क्लियरली 89-40 के आसपास रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। और जब मैं डेरिवेटिव डेटा देख रहा हूँ, तो जैसे आपने भी बताया वेरी करेक्टली कि 8900 पे अच्छी खासी राइटिंग देखने मिली है। सो आई थिंक दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। बट ऑन द फ्लिप साइड डिम्पी, ये भी देखने मिल रहा है कि कहीं ना कहीं नीचे की तरफ 8700 पे जो हिसाब से बिल्डअप हो रहा है, और वहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो एज ऑफ नाउ तो एक सीमित दायरे में है, 8830 ऑन दी अपसाइड, 8700 ऑन द लोअर साइड। पर मेरा ये मानना है जब तक 87 ब्रेक नहीं करता तब तक शॉर्ट नहीं करना चाहिए, और किसी को ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस हो तो बनाए रखे 8700 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। फ्रेश पोजीशन जिसे बनानी हो
फ्यूचर्स में, तो आई बिलीव कि ये महीने का 8900 जी। का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। यू नो आई थिंक अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है तो एक फास्ट मूव देखने मिलेगा। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। चलिए, आज के पहले कॉलर इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुजीत कुमार जी कोलकाता से इन्होंने कॉल किया। सुजीत जी नमस्कार, क्या सौदा खड़ा किया आपने एफएनओ में, बताएं। ICICI बैंक का 290 का कॉल है, 7 रुपये में लिया हुआ। अच्छा, तो ऑब्वियसली एक्सपायरी नजदीक आ गई, 280 के लेवल पे अभी। जय, लगता है आपको 290 के पार जाएगा? और मैं पार जाने की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी 7 रुपये भी और कमाने हैं। पहले आईसीआईसीआई बैंक पे व्यू दें सर, क्या यहाँ से तेजी समझते हैं स्टॉक में होनी चाहिए? आई थिंक देखिए रजत, आईसीआईसीआई बैंक का जहाँ तक सवाल आता है तो ये स्टॉक में क्लियरली देखने मिला है कि 290 पे एक अच्छी राइटिंग हुई और 290 के पार निकलना थोड़ा मुश्किल होता है ये स्टॉक के लिए। ये लगभग लास्ट सीरीज में भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 290 के आसपास, इनफैक्ट लास्ट 2-3 सीरीज से हम देख रहे हैं कि 290 के आसपास निकलने को थोड़ा तकलीफ हो रहा है ये स्टॉक को। ओवरऑल बैंक निफ्टी में मोमेंटम अभी भी बरकरार है, थोड़ा पॉजिटिव है, बट आईसीआईसीआई बैंक आई डाउट कि जब तक 290 निकले तब तक एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ तो एग्जिट कर देना चाहिए इसमें से। और आई थिंक देयर आर बेटर स्टॉक्स, अगर आईटी स्पेस में अगर देखें तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा मोमेंटम है, तो वहाँ पे शिफ्ट कर देनी चाहिए पोजीशन, यहाँ से एग्जिट करने की सलाह रहेगी मेरी। एग्जिट करना भी चाहिए आपको। 7 रुपये का प्रीमियम अब 2.5 रुपये का हो चुका है। 290 अगर आ भी जाएगा ना, तो ये अगर सरक के आया, यानी कि 2 दिन भी इसने लगा दिए, तो आपको कम से कम वो प्राइस नहीं मिलने वाले। आपका शेयर 290 हो जाएगा जो कॉल आपने ली है, लेकिन आपके दाम नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम वैल्यू इस कॉल को ख़त्म कर देगी। तो इसलिए जो करना है अगले 24 घंटे के अंदर ही आईसीआईसीआई बैंक को करना होगा, अगर आपका पैसा बचना है। नहीं तो आप इसमें से एक बार मन बना के भले बाहर भी आ सकते हैं, जो जय ने आपको राय दी है। अब एक और कॉलर हमारे साथ हैं, भजन जी हैं पश्चिम बंगाल से, अपना सवाल पूछने के लिए। सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ नमस्ते जी पूछिए सर। ग्रासिम का 1100 का कॉल लिया हुआ है। अच्छा सर, क्या रेट लिया था आपने, मेरे को ये बता दीजिए बस। 3 रुपये में। 3 रुपये। इसी महीने की कॉल है क्या ये आपके पास? हाँ, इसी महीने का कॉल। इसी महीने की कॉल। अब तो एक्टिव ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा इस कॉल के अंदर। आज तो कोई काम ही नहीं हुआ, ज़्यादा मूव ही नहीं आया इसके अंदर, तो जो आप ग्रासिम के आप 1100 की कॉल मेरे को बता रहे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं। मैं ग्रासिम पे एक बार व्यू ले लेता हूँ, क्योंकि इसका डिलीवरी वॉल्यूम ठीक है, क्योंकि आज इसमें कामकाज हो नहीं रहा है। इनएक्टिव कॉल जैसी ये कॉल बन चुकी है पूरी तरह से। मैं पूछ लेता हूँ इसमें अब करना क्या है। ग्रासिम पे आपका व्यू क्या है जय? डिलीवरी वॉल्यूम 72% है। सीमेंट के अंदर पुल बैक आया और हो सकता है आगे भी चले, और एक एक्सपायरी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुल बैक के बाद अब सौदों के सेटल होने का समय आ जाएगा। ग्रासिम पर आपका व्यू क्या है? वेल मेरा ये मानना है ग्रासिम में मूव आना था, इन्होंने शायद ये सोच के लिया रहेगा, जैसा मेरा मानना है कि सीमेंट में एक अच्छा मूव देखने मिला, और खास कर स्टॉक लाइक ग्रासिम जिसमें एक अच्छा मूव आया, कीपिंग दैट इन माइंड के और बढ़त देखने मिले। बट अगर आप देखें तो 1050 से लेकर 1100 के बीच में रेजिस्टेंस ही बहुत है, और जब तक नहीं निकलता मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक में अच्छी बढ़त देखने नहीं मिलेगी। और इनफैक्ट ये कॉल ऑप्शन में भी कुछ अच्छा खास मोमेंटम देखने मिलेगा नहीं। वो जो जब डेल्टा ही डिफिकल्ट लग रहा है डिम्पी मिलना, जब प्राइस मूव भी डिफिकल्ट लग रहा है, तो कॉल ऑप्शन बढ़ना है इस लेवल से, आई थिंक इट्स लाइक क्वाइट इम्पॉसिबल। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि लगभग अभी जो हिसाब से 1100 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, लगभग 90 पैसे के आसपास, आई थिंक ये अभी भी एग्जिट मिल रही है तो ले लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो भी एग्जिट मिल रही है, बिकॉज नहीं तो ये भी जीरो होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। वैसे एक चीज़ आप हमेशा से ध्यान रखिए, जब भी आप कॉल पुट में काम करें ना, इस चीज़ का ध्यान रखें, या तो आप शेयर में अच्छी रणनीति बिल्कुल आपको स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंट है, आप उसमें जानते हैं, तो फ्यूचर ले लीजिए। अगर आपको कॉल लेनी है तो एट द मनी कॉल लीजिए, या आउट ऑफ द मनी कॉल लेने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर लिमिटेड मूव मिलता है ऑप्शंस के अंदर। अगर आपको कुछ भी लेना है, अगर आपको प्ले भी खेलना है ना ऑप्शंस के अंदर, तो आप कोशिश करें इंडेक्स के अंदर आ जाइए। आपको शेयर लेना ही है तो कैश है, फ्यूचर है, उसके बाद ऑप्शन तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास आने के लिए। अगर आए भी तो कोशिश करो इसके नियर बाय लें, ताकि मोमेंटम का फ़ायदा आपको मिले। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप ऑप्शन ले रहे होते हैं। चलिए, इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूछने के लिए। हरीश जी कल्याण से इन्होंने कॉल किया। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ जी, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? सर जी, मेरे पास इन्फोसिस का 980 का पुट है, 2 लाख दिए मैंने, एवरेज 14.35 है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये नीचे में मुझे मतलब ऊपर 16-17 रुपए तक मिल सकेगा? देखिए, टूटा तो था नो डाउट शेयर, लेकिन जब से विवाद शुरू हुआ है उसके बाद से हमने निचले से रिकवरी देखी है। आपकी खरीद है 14.35 की, और ये जो अभी पुट आ रही है ये 11 के आसपास की, तो 3 रुपए के नुकसान पे तो बैठे हैं ये। पर जय, क्या लगता है कि इनको मौका मिलेगा सर एक्सपायरी से पहले? इन्फोसिस पे दबाव एक्सपेक्टेड है क्या? देखिए रजत, मेरा तो ये मानना है कि एक्सपायरी के पहले
इन्फोसिस में जो हिसाब से बिल्डअप देखने मिला है लॉन्ग पोजीशन का, इनफैक्ट शॉर्ट तो थोड़ा कम दिख रहा है, लॉन्ग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि नो इमीडिएट टारगेट इसके बन रहे 1000 तक, बराबर है। अगर 1000 के लेवल से अगर रिवर्स होता है तो शायद इन्हें एग्जिट मिले, ये वेट कर सकते हैं। बट अगर 1000 निकलता है, जो हिसाब से मोमेंटम क्लियरली बिल्डअप हो रहा है फ्यूचर्स में भी, मेरा मानना है कि 1000 पार करके 1040 तक भी जा सकता है, जो उसकी प्रीवियस रेंज रही है। और वहाँ से अगर ये फिसलता भी है रजत, तो आई डोंट थिंक कि उनके लेवल तक आने तक ये स्टॉक पुट ऑप्शन में इनको कुछ कमाई हो, क्योंकि अगर 1040 जाता है और वहाँ से रिवर्स भी होता है थोड़ा बहुत, तो आई थिंक इनकी एक्सपायरेशन पे इनका तो पुट ऑप्शन 0 ही हो जाएगा। तो बेहतर यही रहेगा कि एग्जिट कर ले, एरल्स हेज कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को बाय बाइंग 1000 कॉल ऑप्शन। तो मे बी एक इनकी लॉन्ग स्ट्रैंगल काइंड ऑफ पोजीशन फॉर्म हो जाएगी, जहाँ पे एटलीस्ट कुछ नहीं तो कॉल ऑप्शन में थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। बट पुट ऑप्शन में तो डेफिनेटली नेकेड पोजीशन रखने की मेरी सलाह नहीं रहेगी, तो एग्जिट करने की एक बेटर स्ट्रेटजी रहेगी। और इनफैक्ट अगर इन्हें लॉन्ग करना है तो फ्यूचर्स लॉन्ग कर ले, या तो कॉल ऑप्शन बाय कर ले 1000 का। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कवरिंग है इन्फोसिस पे। तो कहीं ना कहीं डिम्पी ये तो तेज हुआ सौदा, बिल्कुल इस बार जितनी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल उसके बिल्कुल विपरीत कामकाज हुआ है इन्फोसिस में। दिन के उच्चतम स्तर पे तो आज ट्रेड कर रहे हैं 986 987, तो मैं देख रहा था बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। लेकिन कुछ और सौदे बताएं जहां पर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। ऐसे है बिल्कुल आर्बिट्रेजिंग है, यूजुअली एक्सपायरी पे आप देखेंगे और बढ़ जाएगी आर्बिट्रेजिंग, यानी कि आर्बिट्रेजिंग का मतलब यहाँ पे कैश और वायदा के अंदर आपको जो फर्क दिख रहा है वो पॉइंट्स है। हमने 3 शेयर ऐसे निकाले हैं जिसमें कैश और वायदा के अंदर आपको फर्क दिखेगा। पहला एक तो ग्रेन्युलस, इसका फरवरी फ्यूचर ही रख रहे हैं ताकि आप उसी में ट्रेड कर रहे होंगे या फिर पोजीशन होगी आपके पास। 126 का इसका फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 126 के ऊपर का है और 126 पे आपको कैश मिल रहा है। तो यूजुअली ये वो सौदा है जहाँ पे इसको आप चेज कर सकते हैं, पोजीशन लेके कैश में आप लें। फ्यूचर और कैश को एक ना एक दिन पूरा 0 होना है, एक ही प्राइस बैंक के 0 हो जाएगी, तो आप कैश का बेनिफिशियरी आपको मिल जाएगा ग्रेन्युलस, क्योंकि इसका फ्यूचर प्रीमियम पे और आर्बिट्रेजिंग दिख गई है। दूसरा कैनरा बैंक, ये कल भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एक अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन इसमें रिवर्स सौदा है, उल्टा सौदा है। और वही है कि इसका कैश जो है वो करीब 300 रुपये के आसपास है, लेकिन इसका फ्यूचर 295 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी रणनीति अपने वित्तीय सलाहकार की लेनी होगी, और हो सकता है इंट्राडे बेसिस पर भी आपको काम करना पड़ जाएगा। अगर आप कैश को शॉर्ट करते हैं और फ्यूचर को अपने पास रखेंगे तो ये सौदा भी मैच हो जाएगा, लेकिन इसमें इंट्राडे पोजीशन रखनी होगी। अगर आप कैश गलती से शॉर्ट करके चले गए तो ऑप्शन में चला जाएगा, आपका सौदा फिर 4 दिन बाद जाके सेटल होगा। तो इसलिए थोड़ा वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लीजिएगा। एक यूनियन बैंक एक और शेयर है, इसके भी आप फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 142.50 का और कैश ऑलमोस्ट करीब 145 का है। ये भी उल्टा सौदा चल रहा है, यहाँ पे उल्टा बदला जिसको हम कहते हैं वो चल रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें। 3 सौदे हमने आपको बताया जिसमें थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई भी काम करते समय अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें फंस जाएं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप भी सवाल पूछ सकते हैं, आप किसी सौदे में फंसे हुए हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि किस सौदे से आपको फायदा मिल सकता है, तो आज का सौदा भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, और जय की रिकमेंडेशन भी होगी। इसके अलावा ऑप्शंस का डाटा भी आपके सामने रखेंगे। आप जो सवाल भेज रहे हैं उनके जवाब तो हम दे रहे हैं।